हमने लास्ट टाइम जब बात किया था तो हमारा टॉपिक था कि बी टू बी सेल्स एंड मार्केटिंग में या फिर बी टू बी में आप कैसे क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो सो डैट के उनके वो उनको लगे कि भाई उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है एंड ऑब्वियसली निकलना भी चाहिए एंड देन वो प्रोडक्ट आपका या फिर सर्विस पुश होती है मार्केट में। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो सोच रहे हो कि आई जस्ट मेक अ रैंडम कॉल एंड दैट गाय विल इम्पल्सिवली बाय माई प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस में मान लेता हूँ कि एक ऐसा रेस्टोरेंट या फिर एक ऐसा फूड कंपनी या फूड प्रोडक्ट है जिनका चेन्स है, मल्टीपल चेन्स है मार्केट में। तो मल्टीपल चेन्स वाले जो प्रोडक्ट ये कंपनीज हैं उनके लिए आप एक चीज़ समझो कि उनके लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रैटेजी दैट इज़ वर्किंग इन नॉर्थ इंडिया इट माइट नॉट बी वर्किंग इन द साउथ इंडिया। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी नॉर्थ इंडिया में वर्क करी है सेम स्ट्रैटेजी हो सकता है साउथ इंडिया में वर्क ना करे, एंड जो प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया में वर्क करे हो सकता है कि वो साउथ इंडिया में वर्क ना करे। ठीक है, लाइक सेम चीज़ वैसे आपका ईस्ट और वेस्ट इंडिया के लिए भी जाता है कि जो आपका साउथ इंडिया में चल रहा है वो हो सकता है कि वो ईस्ट इंडिया में चल जाए लेकिन वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में ना चले। तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ इट एंड उनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। बट यस, आप सब जगह के लिए सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते हो या फिर नहीं रखते हो, कोई भी नहीं रखता है। तो सेम चीज़ जैसे आप मान लीजिए कि सामने वाला बंदा जो क्लाइंट है उनके लिए भी सेम चीज़ फैक्टर मैटर करता है। साउथ में अगर आप जाते हो जैसे बैंगलोर साइड में जा रहे हो तो वहाँ पर जो गिफ्टिंग होता है वो मैटर करता है कि भाई सामने वाला आप जिसको गिफ्ट कर रहे हो उसका इनकम, उसका वर्किंग क्लास क्या है, और इस हिसाब से तो जो इनकम और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर है पर्टिकुलर एक इंसान का ये एक करियर वाइज वो उसका 2 टाइम्स है वहाँ पर बैंगलोर में। जो बंदा जिस फील्ड में यहाँ पे 20,000 या 40,000 कमा रहा है वो बंदा वहाँ पर 40 से 80,000 कमा रहा है। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स और लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट है वहाँ पर। तो जो बंदा 40,000 कमा रहा है वो उस रेंज तक का प्रोडक्ट भी अफोर्ड कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए 4 to 500 और 800 और 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट भी अफोर्ड कर सकता है, तो उसको गिफ्टिंग कैटेगरी या प्राइस रेंज भी उसी रेंज का होगा। और अगर नॉर्थ इंडिया में बात करोगे जो बंदा 20-30-40,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए आप 4 to 500 में अगर आप जाओगे देन इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर लाइक प्रमोशन और मार्केटिंग। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आप ये जो उनके डेजिग्नेशंस और उनका जो ये लाइफस्टाइल होता है हम लोग बेस्ड ऑन दैट हम लोग को प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट और ये गिफ्टिंग करना चाहिए सो डैट कि उनके साथ सिंक करें, उनके डेली बेसिस पे काम आए, यूज़ आए, सो डैट कि उसको आपकी ब्रांडिंग हो एंड ब्रांड कस्टमाइज प्रोडक्ट देने का लॉजिक क्या होता है। अनटिल अनलेस वो आपको आपके क्लाइंट्स को आपके जो सप्लायर्स हैं उनको आपके बारे में रिमाइंड नहीं करवा रहे रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गिफ्ट आइटम दिया है, टेबल टॉप आइटम उनके सामने रखा हुआ है तो वो बार बार उस पर नज़र उनकी पड़ रही है, तो इट इज़ रिमाइंडिंग फॉर यू। तो वो आपके एब्सेंस में भी आपके लिए एज अ सेल्स पर्सन या फिर एज अ रिमाइंडर वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाट कस्टमाइज गिफ्ट्स टू। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भी हेल्प करती हैं। तो आप अगर वो चीज़ जो आप वो गिफ्टिंग कर रहे हो जो उनके लिए ज़रूरी है या फिर वो उनके लिए सही है, डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं वो, और वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे लेंगे और कहीं और रीगिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है तो देन इट इज़ अ सुपर प्रोडक्ट फॉर यू जो आपके एब्सेंस में भी आपके क्लाइंट्स को रिमाइंड करवा रहा है आपके बारे में एंड आपके सर्विस के बारे में। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग इन अ फ्लो। तो हमें ना सेल्स में जो जब भी हम लोग सेल्स करते हैं तो उसका सबसे बेसिक जो ये होता है ना जो बेसिक्स ऑफ सेल्स है वो ये है कि हमें एक कन्वर्सेशन बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच। एक बंदा जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम था, आपने उसको पिच किया और उसके बाद आपने उनको बोला कि कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म या फिर हमारे साथ बैठिए और हमारे साथ बैठ के एक बार प्रोडक्ट डिस्कस कीजिए। हम लोग हमारी जो प्रोडक्ट्स है सर्विस है आप वो डिस्कस कीजिए, या फिर मैं आपके क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ वो डिस्कस कीजिए। जब आपने उनको एक कॉल करके बुला लिया फिर मीटिंग करने लग गए, तो नाउ यू हैव टू डू इज़ कि हमें वो उसको इंगेजमेंट में कन्वर्ट करना है कि सामने वाला बंदा आपसे क्यूरियस है क्वेश्चंस पूछे। ये नहीं कि आपने एक मोनोलॉग स्टार्ट किया और बस चल दिया। मैं जैसे भी बोल रहा हूँ कि और ऑब्वियसली यहाँ पे आप सामने हो नहीं, अदरवाइज हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे होते हैं यहाँ पर, या फिर एक कन्वर्सेशन बिल्ड हो रहा होता। तो सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे कन्वर्सेट करना चाहूँगा, आप लोग साथ कन्वर्सेट करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो आप एक काम करिए कि कमेंट सेक्शन में आपकी जो क्वेश्चन है आप प्लीज़ पुट ऑन कीजिए एंड आई विल बी गिविंग एन ऑनेस्ट आंसर मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक ये था कि हमें एक जो कन्वर्सेशन होता है क्लाइंट से या फिर हमारा सेल्स पिच जो होता है उसे हमें मोनोलॉग नहीं बनाना है।
हमें अपने सेल्स पिच को मोनोलॉग की तरह नहीं, एक कन्वर्सेशन की तरह बिल्ड करना है। सामने वाला बंदा क्यूरियस है, क्वेश्चंस करने चाहिए और आप उसको आंसर्स ऐसे दोगे जो कि उसके प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड अगर ये हो रहा है तो देन माय फ्रेंड यू आर गोइंग ऑन राइट पाथ और आपका सेल्स 100% आएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर से, एग्जांपल ले लीजिए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, फॉर गिफ्टिंग पर्पस एंड ऑल। तो मुझे गिफ्टिंग पर्पस के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए सो डैट कि हम क्लेम कर सके कि हमारा जो प्रोडक्ट, हम आपको जो गिफ्टिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इको फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली में हमने क्या किया कि अब देखिए उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम हमें बता दी। अब हमें जो उनको बेचना है, हम आप ये नहीं जाके बोलेंगे कि सर ये लो, ये हेडफोन ले लो, ये आप अपना डायरी पेन ले लो, ये सब चीज़ें नहीं। हमें वो प्रोडक्ट देखना है जो इको फ्रेंडली कैटेगरी में आता हो और जो उनको लगे कि हाँ भाई सूट करेगा, सूदिंग होगा, सो डैट कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। हम उनको जो ये प्रोडक्ट या सर्विस दें अभी, हो सकता है वो रिपीट मिले। B2B सेल्स है, ऐसा तो नहीं है कि B2C है। B2B में हो सकता है कि वो बाद में उस चीज़ को रिपीट भी लें। तो रिपीट के लिए आपको भी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस पिच करने होंगे जिनका एक सस्टेनेबिलिटी हो जिस प्रोडक्ट में। और ऐसा नहीं हो कि हमने बस इम्पल्सिव परचेज करवा दिया और पुश कर दिया कोई प्रोडक्ट को और बाद में वो फिर ऑफ एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि इट वाज हेल्पफुल। एंड फॉर मोर वीडियोस आप प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए द बिजनेस ब्लॉगर को ऑन यूट्यूब।